तरफ सरकार जो मैया योजना देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में फ्लड लाइट बुता करके फिरालाल चौक पे पुतला दहन कार्यक्रम में एक लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? जहाँ तक आपने कहा कि जेल कैंप जो है जेएमएम से मिली हुई है, अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए जेल कैंप की ओर से कई लोगों ने हड़ताल किया, जिससे जेल कैंप के लोग तो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन भाजपा क्या करे? भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे बनी हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे भी विधानसभा क्षेत्र, बगल के विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र में 2, 5, 10 छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर नौकरियां ली है, क्योंकि गाहे बगाहे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि फलाना का बेटा पैसा देकर नौकरी लिया। ऐसा चर्चा दुख होता है कि दिल्ली में आंदोलन होता है तो सारे विपक्षी पार्टी वहाँ छात्रों के, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन होता है, सभी छात्रों के सपोर्ट में आ जाते हैं सारी विपक्षी पार्टी। और झारखंड में जब आंदोलन हुआ कोई बाकी पार्टी क्यों नहीं आई यहाँ पे? तो जब सीबीआई जांच होगा तो जो कंपटीशन से जो बच्चे नौकरी लिए हैं उनका नौकरी बच जाएगा, और जो पैसे देकर नौकरी लिया है उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी और उसमें हेमंत सोरेन सरकार के कई मंत्री, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का साजिश था। ये लोग जानता था कि इस तरह से हम लोग जो है सारे 2014 से लेकर जितना भी TDPL के द्वारा एग्जाम लिया गया सारे एग्जाम को रद्द कर देंगे, तो हाईकोर्ट तो इसको स्टे देगा ही। और दूसरा दिन क्या आनंद फानंद में रही कि जो है इस तरह का अचानक फैसला लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो उसके बाद आकर के फिर तो वहां से आते हैं और जेएलकेएम के खेमा में मंत्री दीपिका पांडे और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नहाते गाजते नजर आते हैं। एक तरफ जहां नाच हो रही है जेएलकेएम के खेमे में जाकर के जो जिन्होंने अनशन तोड़ दिया था, और एक तरफ कल जो सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती है, कैसा दोहरा चरित्र है? देखिए, बयान दिया था कि जो है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे इरफान अंसारी को समझना चाहिए कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, पेपर बेचा गया, नौकरी बेचा गया। वैसे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इरफान अंसारी ने कहा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इरफान अंसारी का बात का कोई वैल्यू नहीं है। दीपिका पांडे जी जो सिंसियर मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन को डाइल्यूट करने का काम किया, बदलाने का काम किया। और जब इनके सुप्रीमो राहुल गांधी शुरू से छात्रों के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं, और राहुल गांधी अगर सिंसियर होते तो छात्रों के आंदोलन में वो आते झारखंड तो आए नहीं। कौन कौन मंत्री कितना इसमें खेला किया है, किन किन मंत्री के द्वारा पैरवी हुआ है और पैसे लिए गए हैं, मंत्री के लोगों के द्वारा पैसे लिए गए हैं। जेएमएम के कई जिलाध्यक्ष जेल जाएंगे सीबीआई जांच होगी तो। कई जिलाध्यक्ष के द्वारा भी इसमें पैसे का लेन देन किया गया है, और कई बिचौलिया, पार्टी के बिचौलिया इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि सैकड़ों नौकरी सिर्फ संथाल परगना में ही बेचा गया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जी हैं, और ये भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, और जो भाजपा के पक्ष जो ये प्रवक्ता के रूप में रख सकेंगे वो कोई दूसरा और रख नहीं सकता है। और जो झारखंड में भी चल रही है, इन तमाम हलचलों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि सबसे पहला जो गिरिडीह में कल जेएमएम के जिलाध्यक्ष के द्वारा खोज करके मारा गया है कि सुतरा कहाँ गेलो, पाड़े कहाँ गेलो, जो सुतरा का बात किया जा रहा है वो एबीवीपी के जुड़े हैं, शायद वो गिरिडीह के एबीवीपी के अध्यक्ष भी हैं शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो झारखंड सरकार कहती है कि मैया की सरकार है, और वीडियो वायरल है जिसमें वहाँ की जो फिरालाल चौक पे यानी अल्बर्ट एक्का चौक पे जो धरना प्रदर्शन था, पुतला दहन कार्यक्रम था, वहां पे एक लड़की के हाथों से पुतला को छीन लिया गया, और उस लड़की का रात के अंधेरे में लाइट बुझा करके उनका दुपट्टा भी खींचा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री 2,500 रुपए मैया पेंशन के रूप में दे रही है, लेकिन एक तरफ दुपट्टा खींचने का भी काम कर रही है। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यह रहेगा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि जहां पे एक तरफ सरकार जो मैया योजना देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में फ्लड लाइट बुता करके फिरालाल चौक पे पुतला दहन कार्यक्रम में लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे अराजक स्थिति पैदा कर दिए थे और जनता ने जवाब दिया, उसको उखाड़ फेंका, वही स्थिति हेमंत सोरेन और उसके पार्टी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से कल
हमारे शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ रांची हो, हजारीबाग हो और गिरिडीह में तो हद हो गई, जहाँ खुद जेएमएम के जिला अध्यक्ष और उनके लोगों ने आकर लाठियाँ चलाई और छात्रों के साथ बेदर्दी के साथ मारपीट किया। एक और तो जेएमएम के गुंडे के द्वारा मारपीट किया जा रहा है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट किया जा रहा है, और दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा भी, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मारपीट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये अराजक स्थिति झारखंड में पैदा हो गई और हेमंत सरकार और उसके कार्यकर्ता जो एक घमंड में हैं कि किसी भी तरह से हम आंदोलन को दबा देंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से कोई भी बात रखने को नहीं देंगे, ये प्रजातंत्र में कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जरूरत पड़ेगा तो रोड पर उतरेंगे और ऐसे गुंडों को उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि हमारे छात्र लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ नाइंसाफी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी शुरू से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी पानी हो सकता है। क्योंकि आप देखें तो एक तरफ हेमंत सोरेन जी ने छात्रों का वाहवाही लेने के लिए और आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो है सारे परीक्षाओं को रद्द कर दिया और कोई तार्किक संगत नहीं था रद्द करने का, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। जब कोर्ट में स्टे किया उसमें हेमंत सोरेन जी के वकील जो होते हैं, सरकारी एजी वकील जो होता है, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराया। जज ने जब उनको पूछा तो मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते ये स्टे मिल गया छात्रों को। लेकिन जो स्टे मिल गया, जो जिन छात्रों ने गलत तरीके से नौकरियां ली, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, मेरे भी विधानसभा क्षेत्र, बगल के विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र में 2, 5, 10 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर नौकरियां ली है। क्योंकि गाहे बगाहे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि फलाना का बेटा पैसा देकर नौकरी लिया, ऐसा चर्चा लोग अगल बगल में हम लोग को सुनने को हमेशा मिलता है। तो जब सीबीआई जांच होगा तो जो कंपटीशन से जो बच्चे नौकरी लिए हैं उनका नौकरी बच जाएगा और जो पैसे देकर नौकरी लिया है उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी और उसमें हेमंत सोरेन सरकार के कई मंत्री जिन्होंने ये खेला किया है, कई मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है और अफसर तो है ही, और जेपीएससी का जो सदस्य है वो तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन और भी कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो कि हेमंत सरकार को बचाना चाहती है सीआईडी जांच के माध्यम से। जब सीबीआई जांच हो जाएगा सारे लोग कोटवा जेल के अंदर में रहेंगे और दूध का पानी हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तभी छात्रों को सही मायने में न्याय मिल पाएगा। एक आपसे मैंने जानना चाहेंगे, जिस दिन 19 तारीख को जिस दिन ये जेपीएससी और जेएसएस के तमाम परीक्षाओं को जो है कैबिनेट की बैठक पर रद्द किया, तो उस दिन मेरी मौजूदगी जयपाल से मुंडा स्टेडियम में थी, जहाँ पे 1 बजे वहाँ के जो एसडीएम हैं वो जाते हैं, थाना पर हो जाते हैं, हमारे सामने दोनों छात्रों के जो गुट थे उनको बोला कि आप लोग का 2 बजे वादा है सरकार से, आप लोग रेडी रहेंगे। और अचानक जो है 2 बजे के आसपास ही आकर के मैसेज देते हैं कि जो है कैबिनेट का बैठक चल रहा है और 20 तारीख को पुतला दहन था। तो आखिर क्या इस तरह आपको क्या लगता है कि किस आनंद फानन में पुतला दहन करने से या फिर रोका गया? जैसे कल भी हमको लगता है कि भारत में पहली बार होगा जहाँ पे पुतला दहन किन्हीं का करने से रोका गया, पुतला छीन के सरकार के जो है प्रशासन की ओर से भागा गया। और दूसरा उस दिन क्या आनंद फानन में रही कि जो है इस तरह का अचानक फैसला लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो जो छात्रों ने कहा था कि मैं 22 तारीख को सीएम आवास घेरूंगा, 20 तारीख को सीएम आवास घेरूंगा, उसके डर से सरकार ने ये निर्णय लिया। अच्छी बात है, सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन आपने निर्णय लिया तो आप कोर्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, आपने प्रोटेस्ट किया नहीं। दूसरी बात, शुरू से भारतीय जनता पार्टी और छात्र भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच। हेमंत सरकार क्यों सीबीआई जांच से डर रही है? सीबीआई जब छात्रों का मांग, छात्र ने तो कभी नहीं कहा कि सीआईडी जांच करिए आप। मैंने तो देखा कि एक भी छात्रों का तख्ती हाथ में नहीं था जिसमें सीआईडी जांच की मांग लिखा हुआ था। सारे छात्रों की तख्ती में सीबीआई जांच लिखा हुआ था। कल भी रांची ने मुझे मीडिया ने पूछा कि आप सीबीआई ही जांच की मांग आप लोग क्यों करते हैं? हमने कहा कि छात्रों का ये मांग है, छात्र को विश्वास है, देश के लोगों को विश्वास है सीबीआई संस्था पर, तो सीबीआई जांच से क्यों हेमंत सरकार भागना चाहती है? कहीं ना कहीं हेमंत सरकार ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर, भ्रष्ट मंत्री और जो उनके लोग हैं उनको बचाना चाहती है, जिसके चलते वो सीबीआई जांच से भाग रही है। लेकिन आज न कल इसका सीबीआई जांच होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो चुका है, हाईकोर्ट में भी पीआई होने वाला है, सीबीआई जांच होगी
और दूध का दूध पानी पानी होगा, और जो हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा। लेकिन छात्रों के इस न्याय की लड़ाई में हम लोग के साथ हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में अगर छात्रों के साथ कोई इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कड़ा जवाब देगी। अब बात करें थोड़ा मंत्री इरफान अंसारी की ओर। वे एक तरफ जहाँ से विधानसभा सत्र चला तो उन्होंने कहा कि कोई जो है पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं है। और जब 19 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की जाए तो वे यानी इरफान अंसारी जो मंत्री हैं और एक और उनके साथी मंत्री दीपिका पांडे सिंह, वो दोनों दीपिका पांडे सिंह बजाते अपने जो है साथ में जो रखते डब्बे उसमें हॉर्लिक्स घोर के साथ में चल रही थी। वो सबसे पहले सदर अस्पताल पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से देवेंद्र महतो का हड़ताल तोड़वा करके वे फिर जो आपको भी पता हो कि जो है रांची के जयपाल सिंह मुंडा से 2 गुटों में प्रोटेस्ट चल रहा था। एक खेमा था जेएलकेएम का और एक खेमा था छात्रों का। तो वहां से वे लोग जो है देवेंद्र नाथ महतो को लेकर के जेएलकेएम के गुट में पहुंचते हैं। वहां पे छात्रों का अनशन अपने हाथों से जो हॉर्लिक्स पिला करके तोड़वाते हैं, जो वीडियो आपने भी देखा होगा। उसके बाद वे लोग फिर छात्र के गुट में जाते हैं और वहां पे छात्र स्पष्ट रूप से मना करते हैं, अनशन नहीं तोड़ते हैं कि हम लोग जो है अभी उनका एक और मांग बचा है जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद आकर के फिर वहां से आते हैं और जेएलकेएम के खेमा में मंत्री दीपिका पांडे और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नाचते गाजते नजर आते हैं। एक तरफ जहां नाच हो रही है जेएलकेएम के खेमे में जाकर के जो जिन्होंने अनशन तोड़ दिया था, और एक तरफ कल जो सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती है, कैसा दोहरा चरित्र है? देखिए, ये तो जेएलकेएम शुरू से ही हेमंत सरकार से मिली हुई है। नहीं, वहां पे मेरा सवाल आपका इरफान अंसारी दीपिका पांडे सिंह आपको बताऊं, जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है उनका लगातार आप देखेंगे चाल चली तो कहीं ना कहीं जेएमएम से मिला हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो जेएमएम से मिला हुआ था और ऐसे ऐसे जगह पे प्रत्याशी खड़ा किया जहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। तो उनका तो कोई भरोसा नहीं का वो किधर क्या बात करेंगे जेएलकेएम सुप्रीमो का पार्टी का, मैं उसको नहीं जाना चाहता हूँ। अब है कि यहाँ तक रहा कि इरफान अंसारी जी ने दीपिका पांडे सिंह इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया था कि जो है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे इरफान अंसारी को समझना चाहिए कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, पेपर बेचा गया, नौकरी बेचा गया। वैसे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इरफान अंसारी ने कहा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इरफान अंसारी का बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो उनको उनके विभाग के अधिकारी उनकी बातों को नहीं लेते हैं, कोई उनको मैंने सीरियसली नहीं लेता है। पूरे हल्के मंत्री आज के डेट में झारखंड का मैंने कहीं क्या कहा था जोकर मंत्री के रूप में लोगों को लेता है। लेकिन इरफान अंसारी क्या करते हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। दीपिका पांडे जी जरूर सिंसियर मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन को डेवलप करने का काम किया, बदलाने का काम किया। और जब इनके सुप्रीमो राहुल गांधी शुरू से छात्रों के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। और राहुल गांधी अगर सिंसियर होते तो छात्रों के आंदोलन में वो आते झारखंड तो आए नहीं। और आज जब लाठीचार्ज हो रही है, जेएमएम के गुंडे पीट रहे हैं, तो राहुल गांधी कहाँ छुपे हुए हैं? दिल्ली में बड़ा जंतर मंतर में वो भाषणबाजी कर रहे थे। कांग्रेस कभी भी शुरू से छात्रों की हितैषी पार्टी नहीं रही है। छात्रों की हित की बात करने वाला एकमात्र पार्टी देश में कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मांग करे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये सीबीआई जांच से ये पीछे हट रही है। सीआईडी जांच आइसवास है। आज जब जांच यदि हो जाएगी सीबीआई उस दिन कांग्रेस पार्टी के भी मंत्री और जेएमएम के भी मंत्री हटवा जेल जाएंगे। इस केस में नोट करके रखिए मेरी बात को। और कौन कौन मंत्री कितना इसमें खेला किया है, किन किन मंत्री के द्वारा पैरवी हुआ है और पैसे लिए गए हैं, मंत्री के लोगों के द्वारा पैसे लिए गए हैं। जेएमएम के कई जिलाध्यक्ष जेल जाएंगे सीबीआई जांच होगी तो। कई जिलाध्यक्ष के द्वारा भी इसमें पैसे का लेन देन किया गया है और कई बिचौलिया, पार्टी के बिचौलिया इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि सैकड़ों नौकरी सिर्फ संथाल परगना में ही बेचा गया है, बाकी जगह तो छोड़ी पूरे राज्य का। तो ये जो नौकरी बेचा गया है, बिचौलिया, नेता, मंत्री, अधिकारी, सीबीआई जांच होगी, जेल जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। एक चीज मैं आपके भाजपा से ही जवाब लेना चाहूंगा कि जहां तक आपने कहा कि जेएलकेएम जो है जेएमएम से मिली हुई है, अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए जेएलकेएम की ओर से कई लोगों ने हड़ताल किया, जिसमें हमारे मधुपुर जो है विधानसभा से भी छात्र थे, जिसमें आपके सारण विधान से भी छात्र थे जो भूख हड़ताल बैठे थे। जो है मधुपुर से बात करें उदय कुमार मंडल, यहाँ तक अगर जेएलकेएम के लोग तो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन भाजपा क्या करे? भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे बनी हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन आपको सड़कों पे कब भाजपा अब जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ रांची में, जब विधानसभा मार्च छात्रों ने किया,
लाठीचार्ज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तो रोड पर उतर, तो झारखंड बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया, झारखंड बंद हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि रात को 9 बजे प्रदेश अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हुआ और सवेरे तुरंत बंदी के लिए बिना तैयारी के भी अच्छा खासा बंद झारखंड का हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो भाजपा का कार्यकर्ता रोड पर नहीं उतरे थे क्या? उतरे थे। मधुबन में भाजपा का कार्यकर्ता रोड पर उतरे, सभी जगह रोड पर उतरे। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी रोड पर नहीं उतरी है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से रोड पर उतरी हुई है। लेकिन अब छात्र का जहाँ आंदोलन है, छात्र का आंदोलन है, तो वो पार्टी विशिष्ट आंदोलन नहीं है। और जेएल कमेंट को भी इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था शुरू से। जब छात्रों ने शुरू में रांची में क्या कहा था, नहीं वो जो है छात्रों ने क्या कहा था कि हम इसको किसी राजनीतिक पार्टी को ओपनली हम किसी मंच पर यहाँ नहीं लाना चाहते हैं। और उसी में देवेंद्र महतो चले गए मंच पर, को छात्रों ने उतार दिया। तब महेंद्र मंडल नहीं, देवेंद्र महतो, आपको नहीं पता है, देवेंद्र महतो चले गए थे मंच पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। फिर छात्रों ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा। तब उन्होंने अलग गुट बना के बैठा, जेल कमेंट का अलग गुट बना के बैठा लिया। तो जेल कमेंट कहीं ना कहीं घुस के तो इस आंदोलन को कमजोर किया, जेल कमेंट घुस के इस आंदोलन को कमजोर किया। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का बड़ा टीम था वो, इसीलिए इन्होंने आंदोलन कमजोर किया। जब शुरू से ही छात्रों ने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को हम इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने देंगे आंदोलन में, तो भी राजनीतिक पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड से आप सबको नैतिक समर्थन दीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये सब देना चाहिए। जिस तरह से आप देखे होंगे जंतर मंदिर पे आप जो है आपकी सरकार केंद्र में है, और जिस तरह से विपक्ष के सारे लोग समर्थन में थे खुले मंच पे, तो क्या उस तरह भाजपा खुले मंच पे छात्रों के समर्थन में आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही खुले मन से छात्रों के साथ है। और मुझे दुख होता है कि दिल्ली में आंदोलन होता है तो सारे विपक्षी पार्टी वहाँ छात्रों के, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन होता है, सभी छात्रों के सपोर्ट में आ जाते हैं सारी विपक्षी पार्टी। और झारखंड में जब आंदोलन हुआ, कोई बाकी पार्टी क्यों नहीं आई यहाँ पे? हम तो सोशल मीडिया में भी देखिए, हमारे विधानसभा में बहुत से ऐसे सोशल मीडिया वाज लोग हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी बोलते हैं। और जब दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा था, बड़ा उल्टा पुल्टा लिखते थे मोदी जी के विरुद्ध में और हमारे धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी के ऊपर में। मोदी जी ने तो कानून बना दिया, सशक्त कानून बना दिया, तुरंत एग्जाम सेकेंड कंडक्ट करके भी लोगों को ज्वाइनिंग दिला दिया और मंत्री का त्यागपत्र भी दिला दिया। यहाँ क्यों नहीं मंत्री त्यागपत्र दिया झारखंड में? वही राहुल गांधी यहाँ पर त्यागपत्र की मांग क्यों नहीं किए? खुद शिक्षा मंत्री का काम जो है वो शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन है और माध्यमिक में जो है सुधीर सोनू है, ये दोनों ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? यहाँ तो खेला उन्हीं के चिट्ठी से हुआ था। वो अगर चिट्ठी मुख्यमंत्री को नहीं लिखते तो अचानक कैबिनेट की बैठक नहीं होती, लोगों को ब्लफ नहीं आता। आपने क्रिकेट देखा होगा मंत्री जी, जहाँ पे फील्डिंग जो अगर ऑफ साइड सजाया जाता तो ब्लॉक करने के बॉलर विकेट पर ये साजिश था, ये राहुल गांधी हेमंत सोरेन का साजिश था। ये लोग जानता था कि इस तरह से हम लोग जो है सारे 2014 से लेकर जितना भी TDPL के द्वारा एग्जाम लिया गया और सारे एग्जाम को रद्द कर देंगे तो हाईकोर्ट तो इसको स्टे देगा ही। तो अगर जिनको नैतिक मन में अगर यदि हेमंत सोरेन के मन में, राहुल गांधी के मन में खोट नहीं था तो लोगों ने कोर्ट में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, सका प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? ये तो सिर्फ आंदोलन को रोकना था। आप छात्र आंदोलन नहीं करे, छात्र पुतला बनने के लिए तो कल लाठीचार्ज करवा दिया, पुलिस से भी करवाया और जेएमएम के गुंडों से करवा दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं ये तो षड्यंत्र है। ये तो जनता झारखंड की जनता अब जानने लगी सारी चीजों को। झारखंड की जनता को बहुत ही गुमराह करके रखा हेमंत सोरेन जी ने और राहुल गांधी ने। अब जनता समझ रही सारी चीजों को, जनता बोलने शुरू कर दी है कि पहला झारखंड के इतिहास में, मैंने देश के इतिहास में झारखंड एक जो है ऐसा देश राज्य बन गया जहाँ पर नौकरी बेचा गया। ठीक है भाई, कई राज्यों में क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं, क्वेश्चन लीक आउट हो जाना ठीक है, लेकिन ये बेचने का जो सिस्टम शुरू हो गया यहाँ पे JPSSC का और JSSC का और CGL का जो नौकरी को बेच दिया गया, 30 लाख 40 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक का बोली लगा, लोगों ने वसूला। और वसूलने के बाद तो सैकड़ों लोगों को नौकरी मिल गया, सैकड़ों लोगों का ठग लिया, नौकरी नहीं मिला उसको। ऐसे भी लोग हम लोग को क्षेत्र में मिलते हैं, राज्य में जाते घूमते हैं तो बोलता है लोगों को ठगा गए, पैसा ले लिया, नहीं किया। वो पैसे मांग भी नहीं सकते, मुझे जमीन से बेच दिया लोग बेचारा। ये तो कहानी है। आप उसे क्या नौकरी आप बेच के किसी को दे दिए तो जो मैरिट वाले छात्र थे वो तो छूट गए बेचारे। छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जो मैरिट वाले तो छूट गया। आप अगर पाक साफ तरीके से अगर नौकरी देते तो बहुत से मैरिट वाले छात्र आगे आते, मैरिट वाले छूट गए
और पैसा देके लोग आगे आ गए। ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ लिए हैं, ये के कई रिलेटिव लोगों ने नौकरी ले लिया है। आपके मधुपुर विधानसभा में ये सब कई केसेस हुआ है। हमारी विधानसभा में भी टमाटर पखंड में कई साल नौकरी लोगों ने लिया पैसे देके। सीबीआई जांच होगा, सब जाएंगे भीतर। क्या सीआईडी जांच के ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं है? किसे भरोसा करेंगे? किसे सीआईडी जांच पर अभी बताइए कैसे भरोसा करोगे? सरकार ने गड़बड़ी किया, सरकार के मंत्री ने पैसा लिया, सरकार के अधिकारी ने पैसा लिया, बिचौलिया ने पैसा लिया, सरकार कैसे उसको जेल में डालेगा बताओ? मतलब ये आप सुप्रियो भट्टाचार्य जो प्रवक्ता जेएमएम के हैं, उसकी पत्नी खुद सदस्य था। हाँ, जेपीएससी का, और उनका पीए को अरेस्ट किया जाता है। पत्नी को कहाँ अरेस्ट किया? अभी कहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उनकी पत्नी कहाँ है? अभी कहाँ अरेस्ट हुई? अभी सुप्रियो भट्टाचार्य कहाँ चले गए? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? बड़े 2-2 मिनट में मोदी जी बीच में चले आते थे। वो 2-2 मिनट में, हर 2 मिनट में मोदी जी के बीच में बोलते थे वो। आज कहाँ चले गए सुप्रियो भट्टाचार्य? तो सुप्रियो भट्टाचार्य को अपनी पत्नी को बचाना है और लोगों को बचाना है। और ये जो है छोटे छोटे लोगों को बलि देकर बड़े लोगों को बचाना है। मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं। आप लोग का एक ही चीज मानना है कि जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया, उस सरकार के तंत्र के जांच से आप लोग खुश नहीं है, आप लोग को सीबीआई चाहिए। हम नहीं, छात्र मांग कर रहे हैं, छात्र को विश्वास नहीं है ना। छात्र को विश्वास नहीं है, छात्र कहाँ सीआईडी जांच पर विश्वास कर, छात्र भरोसा कर रहा है। अच्छा, एक आपसे अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरह जैसे उस दिन रद्द कर दिया गया 19 तारीख को, उसके बाद जो पास आउट छात्र थे उनके लिए आपका क्या कहना होगा, जो जेन्युइन पास आउट थे? क्योंकि देखिए, जेन्युइन पास आउट छात्र जो हैं उनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। जेन्युइन लोगों का नौकरी कभी गया है क्या? हाँ, वो सीबीआई जांच होती है, सीबीआई के क्वेश्चन का जांच करेगा, तब तक जाएगा किसने पैसे लिए, किसने पैसे दिए, पैसे लेने वाले को पकड़ेंगे, किसने किसके लिए, किस छात्र के लिए पैसा कसूदा गया, वो छात्र का नौकरी जाएगा। अंतिम में तो जो जेन्युइन है कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अंतिम में वो तो जेन्युइन छात्र कहाँ कर रहा है? जेन्युइन छात्र भी तो मांग किया था कि हमारे हाँ, जेन्युइन छात्र जब हेमंत सरकार ने रद्द कर दिया, तो जब छात्र लोग जब प्रोजेक्ट के बाहर बैठे थे, जो जिनका नौकरी जेन्युइन था, तो वो लोग क्या बोला कि सीबीआई जांच कर दीजिए, हम लोग नौकरी, हम जेन्युइन में आए, हम लोग नौकरी हमें छीनिएगा। जेन्युइन वाले तो सीबीआई जांच में कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा है कि रद्द करने वाला जो कारण बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जिसमें सरकार ये कहते हैं कि हम लोग कौन पैसे देकर के आए हैं, किसमें और कौन जो है जेन्युइन तरीके से, वो सरकार उसको जो है अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकती है। तो जहाँ पे जो मंत्री की ओर से या फिर मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जहाँ पे आप सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जो है वो वैकेंसी रद्द करना है, वो डिपेंड नहीं किया। देखिए, ऐसा है, अब इसमें सीबीआई जांच जब हो जाएगी तो मैं सीधा बार बार कह रहा हूँ कि जो पैसे देके नौकरी लिए हैं ऑटोमेटिक उसकी वो जेल जाएंगे, जो नौकरी लिया वो जेल जाएगा। पैसा हमने दिया अपने किसी रिलेटिव के लिए, तो नौकरी तो उसका जाएगा ना जो लिया नौकरी, जिसके लिए पैसा हम दिए वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे जेल, दोनों जाएंगे। इस कहानी होगा। अच्छा, अभय तिवारी को किस रूप से देखते हैं? अभय तिवारी तो मोड़ा था सरकार का एक जो है एजेंट बना करके रखा। तो इसे कई अभय तिवारी सीबीआई जांच होंगे, जैसे कितना सैकड़ों अभय तिवारी आएंगे। अभी एक सही अभय तिवारी हुआ है क्या? अभय तिवारी का गर्दन फंस जाता है। एक अभय तिवारी इसमें नहीं है भाई, सैकड़ों लोग इसमें आएंगे, सैकड़ों बिचौलिया है, सैकड़ों बिचौलिया इसमें सामने आएंगे। तो इसलिए जांच होने दीजिए, सच्चाई आ जाएगी सामने। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप हमारे साथ पूर्व मंत्री जो झारखंड से रहे रणधीर सिंह जी को देख रहे थे, और इनका स्पष्ट एक ही कहना है कि हम लोग छात्रों के साथ हैं, और छात्र जिस तरह से सीबीआई की जांच की मांग कर रही है उस तरह हम लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस सरकार ने लूटा, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस सरकार ने बेचा, क्या उसी सरकार के तंत्र अगर जांच करे तो वो कहाँ तक जा पाएगी, किस तथ्य तक पहुँच पाएगी? कैमरामैन अजीत के साथ मैं रवि रंजन, RR भारत 24।